हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरीबी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। ओके, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड 8 आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स को फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक। ठीक है, ओके, देखिए आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी थोड़ा बहुत नंबर लाइन का आइडिया आपको होगा, राइट। आपने ऑलरेडी पढ़ा था लाइक कैसे नॉर्मल जो इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स मतलब क्या, 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये पूरा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। ठीक है, देखिए मैं जब अभी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी तो मैं डेफिनेटली ऐसे रफ बनाऊँगी, है ना। लेकिन जब आप नोटबुक पर बनाते हो ना तो आपको है ना रूलर स्केल जो होता है वो लेकर फिर उससे ड्रॉ करना होता है। ठीक है, पेंसिल से ही करना होता है डेफिनेटली। तो आप वो रूलर या स्केल आप यूज़ करके इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा और यूनिट्स भी जो होगी ये वाली डिस्टेंस वगैरह सब बिल्कुल इक्वल आएगी, बिकॉज आप स्केल लेते हो, फिर वहाँ 0, फिर उसको देख देख कर यूनिट 1 2 3 4 ऐसे ड्रॉ करते हो। ठीक है, ओके, तो देखिए इसमें बस इतना ये जो बेसिक चीज़ है वो आपको पता है, राइट। बीच में 0 होता है, देन दिस साइड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स -1 -1। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रैशनल नंबर्स को इस नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 एंड -3/2, इन दोनों को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, ये दो नंबर है, रैशनल नंबर है, राइट। इन दोनों को आपको एक सिंगल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल बात आपको सबसे पहले ये समझनी है कि ये जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा ना, डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 2 है। डिनोमिनेटर मतलब समझ रहे हो, राइट, नीचे का नंबर है ना, और ऊपर न्यूमरेटर होता है। तो डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर लाइन है इसको यूनिट बोलते हैं। हाँ, 0 से 1 एक यूनिट हुआ, 1 से 2 इज द सेकेंड यूनिट, 2 से 3 थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट। ठीक है, तो हर यूनिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बहुत सिंपल बात बोला मैंने, क्या बोला, हर यूनिट को, ये यूनिट है फर्स्ट सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट, हर यूनिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये मैं आपको समझा रही हूँ, पर देखो सॉल्व करने का तरीका तो बहुत ईजी है। कैसे, ये 2 है ना, आप सीधा सीधा क्या करोगे, डिनोमिनेटर में -1 करोगे। क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या है 2, उसमें -1 करो, क्या आया आपको 1 आएगा, राइट। 2 - 1 1 होता है। तो ये जो 1 है ना, इसका मतलब हर यूनिट में आपको एक एक लाइन बीच में ड्रॉ करना है। ये पहला यूनिट है, एक लाइन ड्रॉ करो बीच में, हाँ, इनके बिल्कुल मिड में, बीच में, मिडल में, हर यूनिट में एक एक लाइन ड्रॉ करना है। हर यूनिट में, आगे भी अगर ज़रूरत है तो अपन लेंगे, वो क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे। हर यूनिट में बीच में एक लाइन, बीच में एक लाइन। क्यों मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आंसर 1 मिला है। कैसे मिला, डिनोमिनेटर -1। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी तो जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है ना उसमें बस -1 करना है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ 1 है, ठीक है। अब आगे क्या, देखिए 0 के बाद स्टार्ट करना है, ऑलवेज 0 के बाद अपन स्टार्ट करेंगे। कैसे, ये जो पहला वाला यूनिट है, पहला वाला जो लाइन है ये वाला है, इसको अपन नाम देंगे 1/2। दिस इज व्हाट, 1/2। क्यों मैंने 1/2 बोला, डिनोमिनेटर में 2 था ना, और हमने दो इक्वल डिवीजन किए हुए हैं, तो हम कैसे इसको बोलेंगे, दिस इज 1/2। ये जो सेकेंड लाइन है ये है 2/2, थर्ड लाइन 3/2, फोर्थ लाइन 4/2। आप समझ रहे हो कितना सिंपल जा रहा है। कुछ (2) क्यों, हमने 2 सब डिवीजन किया है ना बच्चों, 2 मतलब 2 हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ना। आप ज़्यादा कुछ मत सोचो, आप सिर्फ इतना सोचो, डिनोमिनेटर -1 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 1 1 1 आप लाइन हर यूनिट के बीच में ड्रॉ करोगे। फिर आप बोलोगे डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 2 है ना, चलो 0 के बाद पहला लाइन 1/2, दूसरा 2/2, सब में डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तो इधर क्या, -1/2, ये -2/2, -3/2, ये वाला -4/2। आप समझ रहे हो, -5/2, -6/2 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब यहाँ कौन कौन से, हम मैंने तो आपको सब इतना सारा सब बता दिया, इतना सब थोड़ा ना आपको ये करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हाँ, अब आपको बेसिकली करना क्या रिप्रेजेंट था, 1/2 रिप्रेजेंट करना था। मतलब मुझे इतना सब नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ ये चाहिए था, आप ऐसे इसको डार्क कर दो, दिस इज़ योर 1/2, ऐसे इसको डार्क करो। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इसको आप कुछ नाम दे दो ना, ए दे दो नाम ऐसे करके। तो ये जो ए है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2। ठीक है, और दूसरा क्या बोला था, -3/2 ना, इधर किया था ना हमने, ये देखो
इसको ऐसा डार्क कर दो एंड बोल दो कि इसको कुछ और अपन लेबल कर देते हैं, बी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ए रिप्रेजेंट्स 1/2, बी रिप्रेजेंट्स -3/2। दैट्स इट। आया समझ में? बहुत सिंपल है ना। क्या स्टेप किया मैंने, डिनोमिनेटर में -1 करना है, कर दिया, और हर यूनिट में जितना यहाँ पे मेरे को मिला 1 मिला था, तो 1 1 लाइन मैंने हर यूनिट में ड्रॉ किया। 0 से 1 में 1, 1 से 2 के बीच 1 लाइन, 2 से 3, ठीक है। आप समझ रहे हो? देखो इतना मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, सिर्फ अपने को ये वाला और ये वाला पॉइंट चाहिए था। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे रहता 7/2, मान लो एक इसमें ही रहता 7/2 को भी रिप्रेजेंट करना है, तो आपको और आगे जाना पड़ता। ये होता 5/2, 6/2, ये वाला हो जाता 7/2। होता कि नहीं? आई बात समझ में? क्लियर? तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, यही क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आने वाला है, राइट? तो आपको कुछ भी आ सकता है, तो मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको सिर्फ 2 ही बताना है। क्लियर? आई होप आई एम क्लियर, राइट? ओके। अच्छा, अब सीबीएसई में एनसीईआरटी की बुक में ना ये ऐसे डार्क लाइन ना करके वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे सर्कल करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सीबीएसई आईसीएसई आप कैसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डार्क लाइन से ही करना कंपलसरी है, या आपको ऐसे सर्कल करके कंपलसरी है, ऐसे कुछ नहीं है। आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। पॉइंट का नाम दे दो, ऐसे लेबल कर दो ए बी, और ऐसे लिख दो, दैट्स इट, ठीक है। चलो, विल डू द क्वेश्चन नंबर 2। ये आप नोट कर लो, है ना। और एक बात बताती हूँ, बहुत ईजी था। तो अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है। आप एक बार ट्राई कर लो एंड देन अगेन फिर वीडियो को प्ले करो, फिर मेरा वीडियो देखो। तो उससे क्या होगा कि आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको आता है। वेरी इजी टॉपिक इट इज़ एक्चुअली, कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा, ठीक है। पर फिर भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है, उनको नहीं समझ में आता है। तो चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला आपको, डिनोमिनेटर क्या है 3, आपको क्या करना है 3 - 1, है ना। -1 बोला था मैंने करने के लिए, 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, चलिए 1 2 3, ये आप स्केल से करोगे, है ना। स्केल से अपने नोटबुक पर करोगे, मैं आपको रफ में सिखा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए 1 2 3 लिया मैंने, उधर -1 -2 -3 स्केल से करना था कि स्ट्रेट लाइन आए, फिर जो यूनिट भी आए वो एकदम सही आए, है ना। आप देखो मेरा तो थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है बिकॉज आई एम डूइंग रफ। आप स्केल से बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट लेके करोगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, -5/3। ओके, तो पहली बात तो नीचे क्या है 3, तो मैंने आपसे क्या कहा, 3 इक्वल पार्ट्स में मुझे हर यूनिट को डिवाइड करना है, और उसके लिए मुझे क्या करना है, -1 करना है। तो वी गेट 2, राइट। 3 - 1 2, तो 0 से 1 के बीच में 2 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे, है ना, ताकि ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। आप देख रहे हो 2 लाइन जैसे मैंने ड्रॉ किया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, है ना। वैसे 1 और 2 के बीच में भी 2 लाइन। क्यों मैं 2 ड्रॉ कर रही हूँ लाइन्स, 2 सब डिविजन्स में क्यों बना रही हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे 2 मिला ना, 3 - 1, डिनोमिनेटर -1, है ना, फिर 2। ऐसा करके आपको फर्दर भी चाहिए तो आप आगे भी कर सकते हो, है ना। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर डिपेंड करेगा। मुझे तो -5/3 बहुत करीब नज़र आ रहा है, तो ज़रूरत नहीं ज़्यादा आगे जाने की। 0 के बाद स्टार्ट करें, दिस इज 0, राइट। चलिए, -5/3 -1/3, माइनस की बात हो रही है बच्चों, माइनस की, तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड की बात करिए। -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 एंड -5/3, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्या है, -5/3। क्लियर? इसको आप कुछ नाम डाल दो ना, ऐसे डाल दो, ए रिप्रेजेंट्स -5/3। ओके, फिर +4/3, तो 0 के बाद 1/3 2/3 3/3 4/3, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/3। डार्क कर दिया मैंने, है ना। आईसीएसई की जो कॉन्साइज मैथमेटिक्स बुक है उसमें मैंने देखा है उन्होंने डार्क करके ऐसे बताया है। फिर एनसीईआरटी की जो सीबीएसई की भी उन्होंने वैसे नहीं किया, उन्होंने ना ऐसे सर्कल कर दिया। तो इट ऑल डिपेंड्स, ऐसे कुछ नहीं है कि आपको वैसे ही करना है, दिस इज मैथ्स, ठीक है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट दिखाना है, ठीक है। समझ में आया ना। बी 1 2 3 4, सो 4/3। सो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए रिप्रेजेंट्स, ए लेबलिंग किया करो, हाँ, लेबलिंग करने से ना अच्छा रहता है, लेबलिंग कर दोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। ए रिप्रेजेंट्स व्हाट, -5/3 एंड बी रिप्रेजेंट्स +4/3। डन।
ओके, अगर आपने पॉज करके किया होगा तो शायद आपने खुद भी कर लिया होगा, है ना। ओके चलिए, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फिर से एक नंबर लाइन, फिर इधर 0, इधर 1। अच्छा देखो, आप थोड़ा सोच के क्या करो, देखो यहाँ पे 4 लिखा है, तो मुझे पहले, अब मुझे मालूम चल गया है कि मेरे को 3 सब डिविजन्स करने हैं, तो थोड़ा दूर दूर लेंगे अपन नंबर्स को, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ 1, यहाँ 2, और आप जब स्केल से कर रहे हो तो दूर दूर कैसे लोगे आप, है ना। 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर का यूनिट बनाओ, है ना। स्केल में आप देखते हो ना 1 सेंटीमीटर होता है, फिर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट बना दीजिए, 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट लीजिए, तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा स्पेस आएगा, तो आप आराम से फिर इजीली डिवाइड कर पाओगे, है ना। क्योंकि मेरे को 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है, तो मेरे को अभी 3 सब डिविजन्स यहाँ पे करने हैं, तो 3 सब डिविजन्स के लिए स्पेस भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, और एक बात, ये जो हम सब डिविजन्स करते हैं, आप स्केल से करते हो, तो ऐसा होना चाहिए कि ये इक्वल होना चाहिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, आप समझ रहे हो, ये इक्वल टू ये, इक्वल टू ये, इक्वल टू ये, ऐसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए वैसे आप करोगे। तो मैं आपको बेसिक बिल्कुल बता रही हूँ कि 4 में माइनस किया, 1 किया, 3 आ गया, तो मैंने 1 2 3 सब डिविजन्स ड्रॉ किया फर्स्ट यूनिट के लिए। वैसे फिर इधर भी करना होगा 3, तो 1 2 3 ऐसा कुछ सोच के अपन, है ना। मैं ऐसा देखो अप्रॉक्स ले रही हूँ, हाँ, -1 आप स्केल से करोगे, मैं बार बार कह रही हूँ आपको स्केल से करना है, ठीक है। चलिए, एरो डालना मत भूलो, बिकॉज नंबर लाइन क्या है, मतलब आप इधर इनडेफिनिटली आगे तक जा सकते हो, है ना। ये इनडेफिनिट एक्सपेंशन हो सकता है ना, तो यहाँ पे एरो डालना मत भूलना, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, है ना, एंड सो ऑन, वैसे इधर भी जा सकता है। चलो, तो ये क्या है, +3। अच्छा, पहले थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, 3 सब डिविजन्स, 1 2 3, 1 2 3, इधर भी ले लेते हैं थोड़ा, 1 2 3, है ना। ये इक्वल होना चाहिए, ये सब इक्वल होना चाहिए, हाँ? आप स्केल से प्रॉपर्ली मेजरमेंट कर करके करोगे, ठीक है। चलिए, 4 - 1 3 3 3 मैंने सब डिविजन्स कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं। 3/4 +3/4, मतलब राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो 1/4, 2/4, 3/4, दिस इज व्हाट, दिस इज 3/4, राइट, 3/4, इसको कुछ नाम दे दें, ए रिप्रेजेंट्स 3/4, 7/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, राइट, 7/4, ठीक है। -3/4 मतलब नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड, -1/4, -2/4, -3/4, -3/4, ठीक है। -7/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, डन। उसके बाद बस हो गया, तो इसको ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। आप लिख सकते हो ना, ए रिप्रेजेंट्स व्हाट, 3/4, ठीक है। बी रिप्रेजेंट्स कितना, 7/4, C represents -3/4 and D represents -7/4, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो। चलो, ये हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फिर से एरो दोनों साइड पे, बीच में 0 आया। चलो, यहाँ 3 दिख रहा है मेरे को, 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है, डिनोमिनेटर, है ना। तो अपने को 2 सब डिविजन्स लेना है, तो ये 1 2 3 4, 2 सब डिविजन लेना है ना इनके बीच में, ठीक है। -1 -2 -3, ठीक है। ये आप ऊपर भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि नीचे ही लिखना है, आपकी मर्जी। -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4, ठीक है। दैट डजेंट मैटर मच, ठीक है। आप ऊपर लिखो नीचे लिखो, ठीक है। चलिए, तो क्या है, 2/3, सबसे पहले 2 सब डिविजन, 3 इक्वल पार्ट्स, है ना, 2 सब डिविजन, 1 2 2 है ना, तो 2 1 2 के बीच में भी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ले लिया। ओके, नाउ व्हाट, 2/3, 0 के बाद 1/3, 2/3, तो ये जो लाइन है ये क्या है, 2/3, राइट। इसको मैं ए लिख देती हूँ। अभी मैं क्या करूँगी ना, ये ऐसा डार्क कर दूँगी, हो गया, ठीक है। ओके,
उसके बाद -8/3, 0 के लेफ्ट हैंड साइड, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, -7/3, -8/3। इसको मैं B ले देती हूँ और इसको ऊपर एरो डाल के मैं क्या लिख देती हूँ, -8/3। ठीक है, सब डार्क कर दो आप। ठीक है, उसके बाद +7/3, 2/3 यहीं पे आ चुका था, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, ये है 7/3, 7/3। इसको C ले लिया। और क्या है, -2/3, 0 के बाद 1/3, 1/3, -2/3, -2/3। D, इसको भी डार्क कर दो। ठीक है, आप सर्कल जैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी के बुक में है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, रिप्रेजेंटेशन का कुछ नहीं, बस सही होना चाहिए, आपने सही रिप्रेजेंट किया है क्या। -2, अब कैसे, अब तो डिनोमिनेटर, आप बोलोगे मैम तो डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। ठीक है, चलो अब इसका क्या तरीका है, या तो आप -2 लिखा हुआ है ना, तो आपको नीचे 3 चाहिए। अब 3 लाने के लिए आप क्या करोगे नीचे। ठीक है, तो आप खुद से सोचो ना कि अभी यहाँ पे 0 था, ये यहाँ पे क्या था, ये 1 था, ये 2 था, इधर -1, -2, ये तो आपने जूनियर क्लासेस में ही सीखा है कि -2 इसको कहते हैं। आप समझ रहे हो, 0 इधर है, ये 1, ये 2, ये 3, 0 यहाँ पे था, -1, -2, तो -2 तो ये रहा ना, ये तो रहा -2, यही तो था -2, तो ये रहा ना। आप इसको ऐसा लिख दो कि ये रहा मेरा -2। ठीक है, इसको आप लिख दो E। ये तो पहले से ही था ना, इसमें हमने, ये तो रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 तो है ना, तो इसलिए रैशनल नंबर है। लेकिन है ना, ये इसको हमें कुछ करना नहीं पड़ा काउंटिंग, बिकॉज डायरेक्ट ये -2 दिख रहा है। और एक बात, अगर आप ऐसे भी करो, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, गलती हो गई यहाँ पे, -0 ये है, 0 और 1 के बीच में कितने डिविजन्स होने थे, 2 डिविजन्स होने थे ना, 0 और 1 के बीच में, ये रहा 0 और 1, ये रहा 0, ये रहा 1, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -1 और -2 के बीच में भी 2 सब डिवीजन, -2 और -3 के बीच में भी 2 सब डिवीजन। 1 मिनट, हाँ बच्चों, आप समझ रहे हो गड़बड़, 0 और 1 के बीच में 2 सब डिवीजन, -1, -2 के बीच में 2 सब डिवीजन, 2 सब डिवीजन चाहिए ना, 2 सब डिवीजन, तो -1, -1/3, -2/3, -3/3, ये -1 है ना, -3/3 है ये, तो कैंसिल करोगे -1 ही आता है, -4/3, -5/3, -6/3, ये जो -2 है, -6/3 है ये एक्चुअली में, तो इसको कट करो, कितना आता है, आप समझ रहे हो क्या, -6/3, 3 2 जा, तो कितना आया, -2 ही तो आया है ना। पर इतना आपको डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, डायरेक्ट -1, -2, -3 तो आप पहले ही बनाओगे ना, तो ये रहा ना -2, आप इसको सीधा सीधा बता दो ना कि ये -2 है, इधर ऐसा डार्क कर दो और इसको आप नाम दे दो E। ठीक है, और फिर वैसे ही आप लिख दो, A रिप्रेजेंट्स दिस, B रिप्रेजेंट्स दिस, C रिप्रेजेंट्स दिस, D रिप्रेजेंट्स दिस एंड E रिप्रेजेंट्स -2। यस, क्लियर। ठीक है, आप समझ गए ना कि अगर -2 की बात हो रही है तो हमें अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये सब हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया था ना, बाद में हमने सब डिविजन्स किए थे, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, या आप डायरेक्ट बता दो, और आपको क्लियर ये चीज़ थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना है तो ये समझो कि 0 के बाद -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3 और -2 एक ही चीज़ आ रहा है, सेम है वो, क्योंकि 6/3 ना, नॉट 2, -6/3 एंड -2 एक ही चीज़ है, क्योंकि 3 को कैंसिल करोगे, 3 2 जा 6 होता है, -2 ही तो आता है। आई बात समझ में, तो -6/3 एंड -2 आर द सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये E रिप्रेजेंट्स में, तो अब ये आप खुद से लिख लेना, A रिप्रेजेंट्स 2/3, B रिप्रेजेंट्स। ठीक है, होप आई एम क्लियर। ठीक है, फिर भी अगर इसके बाद कोई डाउट है रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने में नंबर लाइन पे, तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।